इंद्रप्रस्थ का वैभव हस्तिनापुर की ईर्ष्या बन गया था और उस ईर्ष्या का समाधान निकला शकुनी के पासों में। द्यूत क्रीड़ा, जुआ। हस्तिनापुर की वो सभा जिसे इतिहास पाप की सभा कहता है, मैं वहां बैठा था दुर्योधन के बगल में। मेरे मन में तूफान था। सामने पांडव बैठे थे, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर आज जुए के नशे में चूर थे। मामा शकुनी पासे फेंक रहे थे, लो ये दांव भी मेरा, और युधिष्ठिर हारते जा रहे थे। पहले रत्न हारे, फिर रथ हारे, फिर राज्य, फिर अपने भाइयों को और अंत में स्वयं को। सभा में सन्नाटा था। भीष्म, द्रोण, विदुर सबके सिर झुके हुए थे, लेकिन मैं और दुर्योधन हम मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पांडवों का अहंकार टूटता हुआ दिख रहा था। वो अर्जुन जिसने स्वयंवर में मुझे अपमानित किया था, आज वो एक दास बनकर बैठा था। वो भीम जो मुझे सूतपुत्र कहकर हंसता था, आज उसका सिर झुका हुआ था। मेरे अंदर का राक्षस जाग उठा था। मुझे लगा कि आज न्याय हो रहा है, लेकिन पाप की भूख कभी नहीं मिटती। दुर्योधन ने अंतिम दांव मांगा। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, और युधिष्ठिर ने उसे भी दांव पर लगा दिया और हार गए। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ उस घमंडी स्त्री को बालों से पकड़कर यहां लाओ। जब द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाया गया, वो रो रही थी, वो रजस्वला थी। वो मदद के लिए भीष्म की ओर दौड़ी, द्रोण की ओर दौड़ी। सब मौन थे, सब कायर बन चुके थे। उसने मेरी ओर देखा। शायद उसे लगा था कि मैं, जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हूं, मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखें देखी, मुझे स्वयंवर याद आ गया। मुझे याद आया उसका वो वाक्य कि मैं सूतपुत्र का वरण नहीं करूंगी। उस एक याद ने मेरे विवेक को जलाकर राख कर दिया। मेरे अंदर की सारी अच्छाई मर गई। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ। विकर्ण ने, दुर्योधन का छोटा भाई, उसने विरोध किया था, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। और फिर मैंने वो कहा जो मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। मैंने चिल्लाकर कहा, द्रौपदी, अब तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम दासी हो, और दासी का कोई सम्मान नहीं होता। जिन पांडवों पर तुम्हें गर्व था, वे अब नपुंसक हो चुके हैं, वे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मेरी वाणी विष उगल रही थी। मैंने कहा, एक स्त्री के लिए एक पति होना धर्म है, लेकिन तुम्हारे तो 5 पति हैं। तुम पतिव्रता नहीं, तुम तो वेश्या हो, और एक वेश्या को भरी सभा में नग्न करने में कोई पाप नहीं है। फिर मैंने दुशासन को वो आदेश दिया जो युगों युगों तक मेरे माथे पर कलंक बनकर रहेगा। दुशासन, उतार फेंको इनके वस्त्र, पांडवों के भी और इस द्रौपदी के भी। दुशासन आगे बढ़ा। उसने द्रौपदी की साड़ी खींची। सभा में हाहाकार मच गया। द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने हाथ छोड़ दिए। गोविंद, हे कृष्ण। और फिर चमत्कार हुआ। कपड़ा बढ़ता गया, रंगों का पहाड़ लग गया, लेकिन दुशासन उसे नग्न नहीं कर सका। वो थक कर गिर गया। द्रौपदी की लाज बच गई।
परमात्मा ने उसे बचा लिया। लेकिन उस दिन कौन नग्न हुआ? द्रौपदी? नहीं, उस दिन कर्ण नग्न हुआ था। उस दिन मेरी आत्मा नग्न हुई थी। जैसे ही वो उन्माद उतरा, जैसे ही सभा समाप्त हुई, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपने कक्ष में गया। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा और मुझे घिन आई। ये मैं क्या कर बैठा? मैं तो योद्धा था, मैं तो दानी था, मैं तो स्त्रियों का सम्मान करता था। फिर आज मैंने एक असहाय स्त्री को वेश्या कैसे कह दिया? केवल पुराने अपमान का बदला लेने के लिए? मैंने दुर्योधन का साथ देने के नाम पर अधर्म का दामन थाम लिया था। लोग कहते हैं कि भीष्म और द्रोण भी तो चुप थे। हाँ, वे चुप थे, ये उनका पाप था। लेकिन मैं बोला था, मैंने आग में घी डाला था। मेरी चुप्पी नहीं, मेरे शब्द द्रौपदी के चीरहरण का कारण बने थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे पता चल गया था कि अब मेरा पतन निश्चित है। जिस दिन मैंने द्रौपदी के सम्मान पर चोट की थी, उसी दिन भगवान कृष्ण ने मेरे वध का निर्णय ले लिया था। मेरे कवच कुंडल मुझे शारीरिक मृत्यु से तो बचा सकते थे, लेकिन आत्मिक मृत्यु, वो तो उसी दिन हो गई थी द्यूत सभा में। अब तो बस एक लाश का युद्ध लड़ना बाकी था। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।